नमस्कार दर्शकों, आज हम सितारों के पार एक नए ढंग से देखने की कोशिश करेंगे। सितारों की उस दुनिया में झांकेंगे जहां हमारे जन्म के साथ ही हमारा स्वभाव लिख दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक देवता का सौम्य अंश है या एक साधारण मनुष्य का व्यावहारिक मन है या फिर एक ताकतवर रहस्यवादी राक्षस की आदिम ऊर्जा आपके अंदर है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, यह वैदिक ज्योतिष का वह गहरा रहस्य है जिसको कि गण कहा जाता है। गण यानी आपका मौलिक स्वभाव, आपकी आत्मा का डीएनए। आज हम इसी रहस्य से वैदिक ज्योतिष के अनुसार पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि आपका गण क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस, और यह गण आपके जीवन, आपके रिश्तों और आपकी किस्मत पर कैसे प्रभाव डालता है। तो यह जानने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं, हमारे ऋषि मुनि जो ब्रह्मांड की धड़कन तक को सुन सकते थे, उन्होंने पाया कि हर इंसान तीन मुख्य स्वभावों में से एक को लेकर के जन्म लेता है। पहला है देवगण, यानी देवताओं जैसा स्वभाव, सात्विक, कोमल, बुद्धिमान और सुंदर। दूसरा गण है मनुष्यगण, यानी मनुष्यों जैसा स्वभाव, राजसिक, व्यवहारिक, सामाजिक और कर्मठ। और तीसरा है राक्षस गण। मगर यह शब्द सुनते ही मन में एक भय, एक नकारात्मक छवि उभर कर आती है। लेकिन ज्योतिष का ये वह राक्षस नहीं है जिसे हम कहानियों में सुनते आए हैं। यहाँ राक्षस गण का अर्थ है तामसिक ऊर्जा, असाधारण शक्ति, तीव्र अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन और दुनिया को अपनी शर्तों पर देखने की क्षमता। ये वे लोग होते हैं जिन्हें भेड़ चाल पसंद नहीं है, जो अपनी राह खुद बनाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि यह कैसे तय होता है। इस सब का राज आपके जन्म के नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आपने इस धरती पर पहली सांस ली, उस क्षण चंद्रमा ब्रह्मांड के 27 नक्षत्रों में से एक जिस नक्षत्र में विराजमान था, वही नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है। और हर नक्षत्र इन तीन गुणों में से एक गुण से जुड़ा हुआ है। यह 27 नक्षत्र ब्रह्मांड की वह 27 पंखुड़ियां हैं जो हमारे स्वभाव को तय करती हैं। ये हैं अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र आपका है और वही बताएगा कि आपके भीतर किस नक्षत्र की आत्मा या डीएनए बसता है। सबसे पहले बात करते हैं उन सौभाग्यशाली लोगों की जो देवगण के साथ जन्मे हैं। देवगण यानी दिव्यता का अंश। ऐसे लोग स्वभाव से शांत, सरल, बुद्धिमान और सुंदर होते हैं। इनके चेहरे पर एक अत्यंत ही दिव्य चमक या आभा और शांति होती है। इन्हें लड़ाई झगड़ा, छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। यानी यह ज्ञानी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। इनका हृदय कोमल होता है और इनकी आत्मा शुद्ध होती है। अगर आपका जन्म निम्नलिखित 9 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो आपका गण देव है। अश्वनी नक्षत्र, आप में घोड़े जैसी, अश्व जैसी शक्ति है, ऊर्जा है और गति है। आप किसी भी काम को तुरंत शुरू करना चाहते हैं। आप एक बेहतरीन मरहम लगाने वाले या हीलिंग इफेक्ट दे रखने वाले व्यक्ति हैं और दूसरों के दुख को दूर करने की आपके अंदर अद्भुत क्षमता है। नंबर 2, मृगशिरा नक्षत्र वालों की आंखें हिरण की तरह सुंदर और खोजी होती हैं। आप हमेशा कुछ नया खोजते रहते हैं। आप स्वभाव से कोमल और चंचल हैं, लेकिन जब कोई आपको चुनौती देता है तो आप उसका सामना करने से कदापि नहीं डरते हैं।
पुनर्वसु नक्षत्र वालों का स्वभाव पुनर्वसु तारे की तरह होता है, जो बार बार लौट करके आता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आ जाए, आप हर बार फिर से खड़े हो जाते हैं। आप आशावादी हैं और आपकी आत्मा लगभग अमर है। नेक्स्ट, पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र वाले लोग पोषण करने वाले लोग होते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते हैं। आप ज्ञानी, धार्मिक और सबकी मदद करने वाले हैं। हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथ है। आप कलात्मक हैं, आपके हाथों में जादू है। आप जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, उसे पूरी कुशलता से पूरा करते हैं। आप बुद्धिमान और मजाकिया स्वभाव के हैं। नेक्स्ट, स्वाति नक्षत्र वाले लोग हवा की तरह, वायु की तरह स्वतंत्र होते हैं। आपको बंधन कतई पसंद नहीं है। आप व्यापार और रिश्तों में संतुलन बनाने में माहिर सिद्ध होते हैं। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन सामाजिक भी होते हैं। अनुराधा नक्षत्र वाले लोग दोस्ती और भक्ति की मिसाल होते हैं। आप जिससे भी जुड़ते हैं, पूरे दिल से जुड़ते हैं। आप जीवन में संतुलन और सद्भाव की तलाश में रहते हैं। नेक्स्ट है, श्रवण नक्षत्र का प्रतीक कान है। आप एक बेहतरीन श्रोता हैं। आप ज्ञान सुनना और सीखना पसंद करते हैं। आप पारंपरिक और बुद्धिमान होते हैं। अंतिम है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है। आप में सभी नक्षत्रों का ज्ञान और परिपक्वता है। आप जानवरों के साथ प्रेम करते हैं और दूसरों के लिए हीलर का काम करते हैं। आप धनवान और समृद्ध होते हैं। आपका सकारात्मक पक्ष है सुंदर शरीर, तेज बुद्धि, सरल और शांत स्वभाव, दान पुण्य में विश्वास और कला प्रेमी होना आपकी चुनौतियां हैं। कभी कभी बहुत अधिक आदर्शवादी हो जाना, दुनिया के छल कपट को न समझ पाना और कठोर परिस्थिति घबरा जाना, ये आपकी चुनौतियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं मनुष्य गण की। यह वह लोग हैं जो देव और राक्षस गण के बीच एक ब्रिज, एक सेतु, एक पुल का काम करते हैं। यह यथार्थवादी हैं, व्यावहारिक हैं। यह ना तो देवताओं की तरह पूर्ण रूप से आदर्शवादी होते हैं और ना ही राक्षसों की तरह पूरी तरह से विद्रोही। मनुष्य गण वाले लोग कर्म पर विश्वास करते हैं। वे जानते हैं कि इस दुनिया में रहने के लिए मेहनत, धन और समाज तीनों चीजें जरूरी हैं। अगर आपका जन्म इन निम्न नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है, तो आप मनुष्य गण हैं। पहला नक्षत्र है इसका भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र वालों के जीवन और मृत्यु दोनों की ही ऊर्जा समाहित रहती है। आप किसी भी चीज की गहराई तक जा सकते हैं। आप में तीव्र इच्छाएं होती हैं और आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक आप गुजर सकते हैं। नेक्स्ट है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र वाले सुंदरता और आकर्षण की प्रतिमूर्ति होते हैं। चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र होने के कारण रोहिणी नक्षत्र वाले मनुष्यगण आपको जीवन में हर सुंदर चीज से प्रेम होता है। आप अपने परिवार से भी अत्यधिक प्रेम करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र वालों का स्वभाव तूफान की तरह होता है। आपके अंदर भावनाओं और विचारों का एक बवंडर छिपा हुआ होता है। आप पुरानी चीजों को नष्ट करके नई चीजों का निर्माण करने में अभिरुचि दर्शाते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग जीवन का आनंद लेने के लिए ही पैदा हुए हैं। आपको पार्टी करना, घूमना फिरना और आराम करना पसंद है। आप कला, संगीत और प्रेम के प्रतीक हैं। नेक्स्ट है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जिम्मेदार और सामाजिक मनुष्य होते हैं। आप दोस्ती और रिश्तों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। आप एक अच्छे सलाहकार और दोस्त होते हैं। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वाले अजेय होते हैं। कोई भी आपको जीवन में हरा नहीं सकता। आप बहुत आशावादी और प्रेरणादायक होते हैं। आप चीजों का विश्लेषण करने में विशेष रूप से माहिर होते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले एक सार्वभौमिक विजेता होते हैं।
आप बहुत अधिक धैर्यवान, जिम्मेदार और ज्ञानी हैं। आप जिस भी काम को शुरू करते हैं उसे खत्म करके ही दम लेते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले दोहरे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। आपका एक चेहरा सौम्य और दूसरा उग्र हो सकता है। आप बहुत ज्ञानी और दार्शनिक होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मने वाले समुद्र की तरह गहरे और शांत होते हैं। आप ज्ञानी, दयालु और दान पुण्य करने वाले होते हैं। आप अपने परिवार की नींव होते हैं। इनका सकारात्मक पक्ष है व्यावहारिक, कर्मठ और सामाजिक होना। वहीं इनकी चुनौतियां हैं कभी कभी भौतिकवादी हो जाना, दूसरों से ईर्ष्या करना और दुविधा में रहना। अब हम राक्षस गण के विषय में आपको बताते हैं। ज्योतिष के राक्षस गण का अर्थ नकारात्मक कतई नहीं है। यह शब्द उन आत्माओं के लिए है जो साधारण नहीं है, जो भेड़ चाल का हिस्सा बनने के लिए पैदा ही नहीं हुई है। यह वे लोग हैं जिनमें छठी इंद्री या सिक्स सेंस सबसे ज्यादा मजबूत होता है, जिसे हम इंट्यूशन भी कहते हैं। इतनी जागृत होता है इनका इंट्यूशन कि वे आने वाले कल की आहट आज ही सुन लेते हैं। वे लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को देख सकते हैं। यह मानसिक रूप से इतने शक्तिशाली होते हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इन्हें तोड़ नहीं सकती। यह वह लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनते। ये नियमों को तोड़ते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि नियम इनको बांधने और कमजोर करने के लिए ही बनाए गए हैं। यह सच को बिना किसी लाग लपेट के बोलते हैं, भले ही वह किसी तलवार की तरह धारदार और चुभने वाला ही क्यों न हो। यह अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह एक योद्धा की तरह होते हैं जो बाहर से कठोर, अभेद्य और डरावने दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से अपने प्रियजनों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। अब हम इस शक्तिशाली राक्षस गण के उन 9 नक्षत्रों के रहस्यमयी संसार में प्रवेश आपको कराते हैं। देखते हैं कि हर नक्षत्र इस गण को अपनी कौन सी अनूठी शक्ति प्रदान करता है। अगर आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है तो आपके हाथ में स्वयं अग्निदेव ने एक अग्नि की तलवार थमा रखी है। इसका प्रतीक चिन्ह ही चाकू या धारदार तलवार या हथियार है। आपकी वाणी और आपकी बुद्धि किसी ब्लेड की तरह तेज होती है। आप दुनिया की किसी भी बनावटी या झूठी बात को एक ही बार में काट कर रख देते हैं। आप एक बेहतरीन आलोचक हैं क्योंकि आप सच देखने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि आप एक सेनापति की तरह निर्णय ले सकते हैं, कठोर लेकिन न्यायपूर्ण निर्णय। आपकी सबसे बड़ी ताकत आत्मसम्मान है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है जब यह अहंकार में बदल जाता है। तो आप बाहर से बेहद सख्त और अनुशासित दिखते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बच्चे जैसे पोषण करने की भी इच्छा होती है, क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा मातृत्व से भरी होती है। आप अपने लक्ष्य को लेकर इतने समर्पित होते हैं कि आप आग में भी चलने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी आंखों से झांकने से आपको लगे कि वह आपकी आत्मा के अंदर के तक, भीतर तक देख रहा है। आश्लेषा नक्षत्र की शक्ति ही इसका प्रतीक चिन्ह है सांप। सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है। आप में नागों जैसी चुंबकीय, रहस्यमयी और सम्मोहित करने वाली शक्ति है। आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं, उनके छिपे हुए डरों और इच्छाओं को जान सकते हैं। आप एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी या जासूस बन सकते हैं। नेक्स्ट है आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा आलिंगन की ऊर्जा है, लेकिन यह आलिंगन प्रेम का भी हो सकता है और मौत का भी हो सकता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे दुनिया की जकड़ से अपनी जकड़ में ले लेते हैं। अगर कोई आपको धोखा दे तो आप उसे अपने इतने विषैले ढंग से कभी नहीं भूलते। आप बहुत अधिक बुद्धिमान और रणनीतिकार हैं, लेकिन आपको हमेशा एक अनजाना डर घेरे रहता है। आप अपनी असुरक्षाओं को अपनी चतुराई के पीछे
छिपा कर रखते हैं। यदि आप मघा नक्षत्र के हैं तो आप एक राजा की तरह अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। भले ही आपके पास कोई सल्तनत न हो, आपका प्रतीक चिन्ह ही राज सिंहासन है। आप अपने पूर्वजों की शक्ति और आशीर्वाद को लेकर के पैदा हुए हैं। आपके भीतर नेतृत्व करने, अधिकार जताने और सम्मान पाने की एक गहरी इच्छा होती है। आपको साधारण चीजें पसंद नहीं आती, आपको हर चीज भव्य ही चाहिए। आप अपनी परंपराओं और अपनी जड़ों से बहुत अधिक जुड़े होते हैं। आप बेहद स्वाभिमानी होते हैं और किसी के सामने झुकना कभी पसंद नहीं करते हैं। आपकी उपस्थिति में एक शाही आभा होती है। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपका अनुसरण करना चाहते हैं। लेकिन यही शाही अंदाज कभी कभी आपको अहंकारी और जिद्दी भी बना देता है। आप मानते हैं कि आप शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं और यदि आपको यह अधिकार ना मिले तो आप बेचैन हो जाते हैं। आपका प्रतीक है एक चमकता हुआ गहना या मोती या आभूषण। आप इस गण के सबसे सुंदर और कलात्मक व्यक्ति हैं। आप में बनाने और सृजन करने की अद्भुत क्षमता है। आप एक बेहतरीन कलाकार, आर्किटेक्ट या डिजाइनर हो सकते हैं। आप महफिल की जान होते हैं। आपका करिश्मा और आकर्षण और ओरा लोगों को अपनी ओर सहज ही खींच लेता है। लेकिन इस चमकते हुए मोती के पीछे एक कठोर योद्धा छिपा होता है जो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। आप माया रचने में माहिर हैं। आप दुनिया को वो दिखाते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं और अपने असली रूप को हमेशा एक रहस्य बनाकर रखते हैं। आपके भीतर एक गहरा जुनून छिपा हुआ है और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपकी सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि आप अपनी बाहरी सुंदरता और भीतरी शक्ति के बीच संतुलन कैसे बनाएं। यही चित्रा नक्षत्र की खूबी है। विशाखा नक्षत्र, विशाखा का अर्थ है शाखाओं में बटा हुआ। यदि आप हमेशा एक दोराहे पर खड़े रहते हैं, ऐसा आपको महसूस देता है और आपके सामने हमेशा विकल्प खुले रहते हैं। लेकिन आप में लक्ष्य को पाने की एक तूफानी इच्छा और एकाग्रता होती है। एक बार जब आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाहर से बहुत सामाजिक और विनम्र दिख सकते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आप हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहते हैं। आप में ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता की भावना भी बहुत तीव्र होती है। आप अपने प्रतिद्वंदियों को कभी कम नहीं आंकते और उन्हें हराने के लिए लगातार रणनीति बनाते रहते हैं। आप एक कुशल राजनेता या व्यवसायी बन सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अपना काम आपको कैसे निकालना है। ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा का अर्थ है कुल में सबसे बड़ा। आप इस गण के सबसे अनुभवी और परिपक्व योद्धा हैं। आप इंद्र की तरह हैं जो देवताओं के राजा हैं, लेकिन उनमें मानवीय कमजोरियां भी हैं। आप अधिकार, शक्ति और वरिष्ठता के प्रतीक हैं। आपको अपनी बात मनवाना आता है और आप चाहते हैं कि लोग आपकी बुद्धिमता और अनुभव का सम्मान करें। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है क्योंकि आप लोगों की नसों में बहते हुए खून को भी पढ़ सकते हैं। आप बहुत सुरक्षात्मक होते हैं, खासकर उनके लिए जो कमजोर है। लेकिन शक्ति का नशा आपको अहंकारी और दूसरों को नियंत्रित करने वाला बना सकता है। आप गोशिप और ऑफिस पॉलिटिक्स में भी माहिर हो सकते हैं। आपका जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन हर संघर्ष आपको और भी ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाता है। अब आते हैं मूल नक्षत्र पर। मूल नक्षत्र राक्षस गण का सबसे चमत्कारिक और आध्यात्मिक नक्षत्र है। इसका प्रतीक है एक दूसरे से बंधी हुई जड़ें। आप हर चीज की जड़ तक यानी उसके मूल कारण तक जाना चाहते हैं। आपको सच्चाई की बातें पसंद नहीं है। आप सच को खोजने के लिए हैं। किसी भी चीज को नष्ट कर सकते हैं, चाहे वह कोई पुराना विश्वास हो या पुराना रिश्ता हो, आपका अपना जीवन हो। आप एक खोजी हैं, एक शोधकर्ता हैं और आप उन सच्चाइयों को देख सकते हैं जिन्हें देखने से बाकी लोग डरते हैं। आपका स्वभाव बहुत सीधा और स्पष्ट होता है, लेकिन आपका यह विनाशकारी स्वभाव लोगों को डरा सकता है। लोग आपको गलत समझ सकते हैं
उन्हें लग सकता है कि आप केवल तबाही मचाना चाहते हैं ताकि आपका उद्देश्य पुराने और सड़े गले को हटा करके नए और सिद्धांत की स्वस्थ सिद्धांत की नींव रखना होता है। अब आते हैं धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक है संगीत का ड्रम या बांसुरी या वाद्य यंत्र। अतएव आपके जीवन में एक लय और संगीत का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन यह संगीत सिर्फ कला का नहीं बल्कि विजय का संगीत है। आप महत्वाकांक्षी हैं और जीवन में धन, प्रसिद्धि और सफलता पाना चाहते हैं। आप मंगल और शनि दोनों की ऊर्जा से प्रभावित है, जो आपको साहसी भी बनाती है और धैर्यवान भी। आप एक बेहतरीन टीम प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी लय में ही काम करना पसंद है। आप अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत अडिग रहते हैं और उनसे समझौता कदापि नहीं करते हैं। आप अपनी मेहनत से धन कमाते हैं और उसका आनंद भी लेना जानते हैं। कभी कभी आप बहुत जिद्दी और आक्रामक भी हो सकते हैं, खासकर जब कोई आपकी लय को बिगाड़ने की कोशिश करे। अब आते हैं शतविषा नक्षत्र पर। शतविषा का अर्थ है 100 वैद्य या 100 सितारे। आप इस गण के सबसे बड़े रहस्यदर्शी और हीलर इफेक्ट वाले व्यक्ति हैं। आपका प्रतीक है एक खाली वृत्त जो शून्य और अनंत आकाश का प्रतीक है। आप एकांत प्रिय होते हैं। आपको भीड़ से अलग अकेले रहकर सोचना और काम करना पसंद है। आप चीजों को एक बिल्कुल अलग और अनूठे नजरिए से देखते हैं, जिसे साधारण लोग नहीं समझ पाते। आप सच और झूठ के पार भी देख सकते हैं। आप एक बेहतरीन वैज्ञानिक, ज्योतिषी या अल्टरनेटिव औषधि का ज्ञाता भी बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को एक पर्दे के पीछे छिपा कर रखते हैं, इसलिए आपको समझना लगभग नामुमकिन है। आपको अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी होती है और अगर कोई उसमें दखल दे तो आप उस व्यक्ति से हमेशा के लिए दूरी बना लेते हैं। अब आप शायद जान गए होंगे कि आपका गण क्या है और आपका स्वभाव कैसा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली तमाशा, खेल तो अब शुरू होता है। जब दो अलग अलग गण मिलते हैं, खासकर विवाह और साझेदारी में, तब क्या होता है। वैदिक ज्योतिष में विवाह के लिए भकूट गुण को 36 में से 6 अंक दिए गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 16%। सबसे उत्तम विवाह तब होता है जब एक ही गण के दो लोग विवाह करते हैं, देव और देव। यह एक स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह होती है। दोनों एक दूसरे के शांत, सरल और ज्ञानी स्वभाव को समझते हैं। उनके बीच आपसी समझ और सम्मान होता है। नंबर 2, मनुष्य और मनुष्यगण। यह एक व्यावहारिक और सफल जोड़ी होती है। दोनों यथार्थवादी होते हैं, मिलकर घर बनाते हैं और धन कमाते हैं और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं। राक्षस और राक्षसगण, यह एक शक्तिशाली और दिलचस्प जोड़ी है। दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के तीव्र स्वभाव को समझते हैं। वे मिलकर दुनिया का सामना कर सकते हैं। इन सभी को 6 में से 6 अंक मिलते हैं। मध्यम विवाह देव और मनुष्यगण के बीच होता है। यहाँ भी रिश्ता अच्छा चलता है। मनुष्य देवगण के ज्ञान और शांति का सम्मान करता है और देवगण मनुष्य के व्यवहारिक नजरिए से सीखता है। थोड़ी बहुत नोकझोंक तो हो सकती है, लेकिन रिश्ता निभ जाता है और इसे 6 में से 5 अंक मिलते हैं। सबसे मुश्किल संयोजन तब होता है जब देव और राक्षसगण का विवाह हो या मनुष्य और राक्षसगण का। तब इसे गण दोष कहा जाता है और इसमें 0 या 1 अंक मिलता है। सोचिए, एक शांत, सरल, आदर्शवादी आत्मा और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली विद्रोही और यथार्थवादी आत्मा। यहाँ टकराव होना स्वाभाविक है। देवगण को राक्षसगण का स्वभाव कठोर और स्वार्थी लग सकता है, वहीं राक्षसगण को देवगण का भोलापन और आदर्शवाद अव्यावहारिक लग सकता है। इस रिश्ते में आपसी समझ बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसी तरह मनुष्यगण वाला व्यक्ति राक्षसगण के अप्रत्याशित और तीव्र स्वभाव से डर सकता है। उसे लग सकता है कि राक्षसगण वाला उसे दबाने की कोशिश कर रहा है।
वहीं राक्षस गण वाले को मनुष्य गण वाला इंसान बोरिंग और कमजोर लग सकता है, अनुभव हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यह रिश्ते सफल नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्योतिष केवल रास्ता दिखाता है, फैसला सुनाता नहीं। अगर दो लोगों के बीच गहरा प्रेम, सम्मान और समझ हो तो कोई भी दोष बड़ा नहीं होता। इसके अलावा ज्योतिष में गण दोष के परिहार या के यानी उपाय भी बताए गए हैं। यदि दोनों की कुंडली में ग्रहों की मित्रता हो या नवमांश के स्वामी एक हों तो यह दोष काफी हद तक कमजोर हो जाता है। प्रेम और समझ हर दोष की सबसे बड़ी काट है। देव, मनुष्य, राक्षस गण का यह सिर्फ लेबल नहीं है, यह ब्रह्मांड की तीन मौलिक शक्तियों का प्रतीक है। देव सृजन और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि मनुष्य संतुलन और कर्म की ऊर्जा का प्रतीक है। इसके अलावा राक्षस गण परिवर्तन और शक्ति की ऊर्जा का प्रतीक है। कोई भी गण अच्छा या बुरा नहीं है, हर गण की अपनी खूबी और अपनी चुनौती है। एक देवगण वाले को राक्षस की तरह निडर होना सीखना चाहिए, तो एक राक्षस गण वाले को देव की तरह कोमल होना और मनुष्य गण होना सबको संतुलन सिखाता है। अपने गण को जानना खुद को जानने की दिशा में आपका ये पहला कदम हो सकता है। यह आपको बताता है कि आप क्यों वैसा महसूस करते हैं जैसा आप करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं और क्यों कुछ चीजों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। यह दूसरों को समझने का भी एक जरिया है। शायद आपका कोई दोस्त जो बहुत मुभक हो और वह राक्षस गण का हो और उसका स्वभाव, उसका दिल सोने का हो। शायद आपका कोई साथी जो बहुत भोला हो वह देवगण का हो और उसे आपकी सुरक्षा की जरूरत हो। तो आज इस रहस्य को जानने के बाद आप अपने से नफरत या अहंकार अपने ऊपर ना करें। अपने गण को अपनाएं, अपनी शक्तियों को पहचानें और अपनी कमजोरियों पर काम करें। क्योंकि आप चाहे देव हो, मनुष्य गण हो या राक्षस गण हो, आप इस ब्रह्मांड या नाटक का एक अनमोल और अद्वितीय कलाकार हैं। इस गण यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से साधुवाद। हम आशा करते हैं कि आपको इस नक्षत्र ज्ञान और गण को जानने की परिक्रमा में आप अपने एक दूसरे के स्वभाव के को एक नई और गहरी दृष्टि से देख पाएंगे। अगर आप ऐसे ही ब्रह्मांड के अनजाने रहस्यों और ज्योतिष के रहस्यों को जानना चाहते हैं और जीवन को दिशा देने वाले ज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा प्रत्येक ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे कभी ना छूट पाए। हमें नीचे कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि आपका गण क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस। हम आपके अनुभव जानकर अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि कहा गया है कि नॉलेज ही पावर है, ज्ञान ही शक्ति है। जय सिया राम।